सभी भक्तों को राधे राधे। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी 2025 कब रखा जाएगा, 23 को या 24 को, इस वीडियो में आगे जानेंगे। पारण कब होगा, कैसे पूजा करना है, शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, 11 कब की होगी, शुभ मुहूर्त के साथ ही पूजा विधि क्या होगा और व्रत कथा, सभी कुछ हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं और वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी समस्त पापों को नाश करती है। इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार और भगवान कृष्ण के मधुसूदन रूप की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि 2025 में वरुथनी एकादशी की सही तारीख क्या है, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त वगैरह सब कुछ। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि यहाँ पे शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो साल 2025 में वरुथनी एकादशी का व्रत जो है रखा जाएगा आपको 24 अप्रैल 2025 गुरुवार के दिन। अब यहाँ पे जो है ऐसा होता है ना हर बार कि एक दिन जो है गृहस्थ व्रत रखते हैं और दूसरे दिन वैष्णव रखते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपको जो है 24 अप्रैल को ही व्रत रखा जाएगा। 24 अप्रैल को ही, चाहे आप गृहस्थ हैं चाहे वैष्णव है, 24 अप्रैल 2025 को ही आप व्रत रखेंगे एकादशी का। अब एकादशी की जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो 23 अप्रैल को शाम को 4:43 से शुरू हो जाएगा और एकादशी की समाप्ति जो है वो 24 अप्रैल दोपहर को 2:32 तक रहेगा। पारण का जो समय रहेगा वो 25 अप्रैल प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के 8:23 तक रहेगा। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त जो है प्रातःकाल 11:53 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। द्वादशी का तिथि की समाप्ति जो है प्रातःकाल 11:44 पे हो जाएगी। तो चलिए अभी हम और जान लेते हैं कि इसमें जो है विधि क्या है, पूजा की विधि इसमें क्या रहने वाली है। आपको एकादशी व्रत करना है तो वरुथनी एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद आप व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करके भगवान विष्णु की प्रतिमा वहाँ स्थापित करनी चाहिए आपको। अभी देखिए आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको ही स्नान कराइए अच्छे से। उनको जो भी आप रोज़ उनकी सेवा करते हैं उस तरीके से सेवा करिए। धूप दीप चंदन पुष्प पीले फल पंचामृत तुलसी दल इन सभी को आपको प्रभु को अर्पित करना होता है। इसके साथ ही इसके बाद एकादशी व्रत और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे, जो भी आप अगर आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है तो उस मंत्र का जाप करें, जैसे भी आपको ठीक लगे उस तरीके से आप करें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है नियम देख लेते हैं एक बार कि एकादशी में जो है ना नियम क्या होना चाहिए आपका व्रत का। अब एकादशी में व्रत के काफ़ी सारे नियम होते हैं जो कि 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। अगर 10वीं के दिन ही आपको बाल अपने धो लेने होते हैं, अगर आप बाल धोना चाहते हैं तो, क्योंकि एकादशी के दिन आपको बाल नहीं धोना है, नाखून नहीं काटना है, दाढ़ी मूछ नहीं बनवानी चाहिए। जो भी आपको करना है वो आप 10वीं तिथि के दिन ही कर लें। अगर आप पुरुष हैं और दाढ़ी मूछ बनवाना चाहते हैं तो आप 10वीं की तिथि के दिन ही ये सब कुछ कर लें, नाखून वगैरह सब कुछ काट लें आप, ठीक है। 10वीं तिथि के दिन से ही चावल वर्जित कर दिया जाता है। उसी दिन से आपको चावल नहीं खाना होता है, लहसुन प्याज भी आपको तामसिक चीज़ें नहीं लेनी होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत में सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। 10वीं एकादशी और द्वादशी तीनों दिन व्रत का पालन किया जाता है, तीनों ही दिन। एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। आपको एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि को ही पत्तियां तोड़ के रख लेनी चाहिए ताकि प्रभु को आप अर्पित कर पाएँ। इसमें चावल तो नहीं खाना चाहिए, तो मैंने आपको बता ही दिया है। एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं देना चाहिए, अगले दिन आप जल दे सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इसमें आपको पारण कैसे करना चाहिए। तो पारण के लिए वैसे तो सभी एकादशी का अलग अलग होता है, किसी एकादशी में कुछ खा के पारण किया जाता है तो किसी में कुछ, लेकिन आप यहाँ पे सबसे पहले प्रभु के जो चरणामृत होता है उसको पी करके आप व्रत का पारण करिए। उसके बाद आप चावल के दाने, अगर चावल बना है तो चावल खा करके व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको दान के लिए कुछ या तो पंडित के लिए निकाल देना चाहिए या तो आप ब्राह्मण को आप खुद अगर उतने समय तक सुबह इतने बजे 8 बजे तक आप यहाँ पे भोजन करा सकते हैं तो भोजन कराने के बाद ही आपको पारायण करना चाहिए। और नहीं करा सकते हैं तो कुछ अनाज उनके लिए निकाल के रख देना चाहिए जो कि आप बाद में दान कर दें। तो सब कुछ मैंने यहाँ पे इस वीडियो में बता दिया है। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको ज़रूर रिप्लाई मिल जाएगा। कुछ भी अगर इससे रिलेटेड आप जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस तरीके का अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा और साथ में लाला के दर्शन भी होते रहेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।